नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस द्वारा JCL करियर काउंसलिंग कैंप लगवाया जा रहा है। जी आपको बता दें कि इस कैंप में 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो क्राइम की दुनिया में लुप्त हो चुके थे, उनको ये कैंप काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा उन बच्चों को काउंसलिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर उनको वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाएंगे और आगे जाकर उन्हें प्लेसमेंट भी दिलाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं पछतावा है और इसलिए ये अपने भविष्य को साकार बनाने के लिए दिल्ली पुलिस से जुड़े हैं और इस काउंसलिंग कैंप में ये लोग लगातार साथ देंगे। आइए देखते हैं कैमरा पर्सन दौलत शर्मा के साथ कशिश की। दिल्ली पुलिस के द्वारा हुनर ज्योति JCL कैरियर काउंसलिंग कैंप लगाया गया राजघाट पर। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें कि कई काउंसलर पहुंचे जिन्होंने बच्चों को सिखाया। छोटी उम्र में बच्चों के द्वारा क्राइम किए जाने के बाद उनको जेल भेजा गया था, जिसके बाद वो अब सुधर सकें, इसी को लेकर ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि अलग अलग काउंसलरों ने उनको समझाया कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि अपराध कैसा भी हो, कुछ अपराध अनजाने में होता है और जो छोटे बच्चे अपराध करते हैं वो अधिकतर अनजाने में होता है। उसी को समझाने के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया राजघाट पर, जहाँ पर DCP समेत कई पुलिस के अधिकारी और साथ ही साथ काउंसलर यहाँ पर पहुँचे और बच्चों को समझाया गया कि कैसे वो अपना ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट की, जहाँ पर बच्चों को समझाया जा रहा है कि वो अपना भविष्य किस तरीके से बदल सकते हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप दिल्ली के राजघाट की। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कला अगर आप हमेशा अपने आप को आगे रखें, जिससे आपको देखकर लोगों की भी प्रेरणा। बहुत ही कम उम्र में इसने योग की प्रैक्टिस करना शुरू किया। ये एक साथ बहुत से काम करती है। योग में नेशनल प्लेयर है, आसन, प्राणायाम, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर करने के बाद एक योग। क्या उद्देश्य और किस लिए कराया जा रहा है, कितने लोग आए हैं हुनर ज्योति में? ये कैरियर काउंसलिंग हम करवा रहे हैं JCL की। जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं और किसी न किसी क्राइम से लिप्त हो गए थे और अब वो सुधरना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे DCP साहब हैं संजय भाटिया साहब, उनका एक उद्देश्य था कि ये बच्चे किसी न किसी तरह से सही राह पर आएँ और उनको सही राह लाने के लिए हमने उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक कैरियर काउंसलिंग कैंप लगाया, जिसमें करीब 200 के करीब बच्चे आए हैं यहाँ पर और इन बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन की दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं और उस शुरुआत के ज़रिए उनको जो मदद चाहिए, चाहे वो किसी वोकेशनल कोर्स को करना चाहते हैं या अपने आप में कोई हुनर है और वो किसी तरह से सक्षम नहीं है अपने हुनर को दिखाने के लिए या अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें उन्हें वोकेशनल कोर्सेज करवाएंगे, जिसके लिए हमने डिफरेंट फील्ड से काउंसलर्स बुलाए हैं। जिस तरह से अब आज हमारे यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग में या सत्य मंडल में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो खादी ग्राम उद्योग से हमने जो उनके प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर्स को बुलाया है। तो यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में और बहुत अच्छा गवर्नमेंट के जो वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज़ को करवाने के लिए, और जो हमारे युवा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अनंत पर्वत और जामा मस्जिद में, उन प्रोजेक्ट में हम किस तरह से उन बच्चों को जोड़ सकते हैं, उनको प्रशिक्षण देकर कंपनियों के साथ जोड़ सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करता रहता है और इन प्रोग्राम के जरिए हम जुनाइल के अंदर जो होने वाले अपराध हैं उनको हम कम कर सकते हैं और उनको हम एक अच्छी राह पे लाने के लिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर इंसान आत्मनिर्भर हो, उन आत्मनिर्भर हम उनको बना सकते हैं। अच्छा मैम, बच्चे जो आए हैं यहाँ पर, कुछ बच्चों ने साझा भी किया कि जो क्राइम हुआ था उनसे वो नादानी में हुआ, तो बाकी क्या लगता है कि और बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए इन बच्चों से? जी बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे एक JCL ने बहुत ही अच्छे अनुभव अपने साथ शेयर किए और जब वो इस तरह से किस तरह से उस क्राइम में आया और दोस्तों के जरिए वो इस क्राइम में आया, उसने जो बताया कि मैंने स्नैचिंग की थी और बाद में उसको जब बोर्ड के सामने और जो बच्चे जहाँ पे रखे जाते हैं होम में, उस होम में उसने महसूस किया कि ये उसे गलत काम हो गया है और इतना ही समझ लेना, ये ही सबसे बड़ी बात है
कि वो अपने आप को किस तरह से सुधार सकता है। हम इस बच्चे ने शेयर किया, इसी इन भावनाओं के साथ हमने ये JCL कैरियर काउंसलिंग रखी है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर बच्चे को कामयाब बनाएं और उसकी पूरी मदद करें। कम क्या है, JCL पहुंचे थे, क्या क्राइम किया था जिसका पछतावा हुआ आपको? सर मैंने पहले चोरी करी थी अपने दोस्त के साथ। तो मैं जब पहली बार जेल गया ना, तो घर वाले आए थे कोर्ट में, तो वो मेरे को वहाँ से ले जा नहीं सके ना सर। तो मैं सोच रहा कि यार मैंने ऐसा क्या काम करा जो जिसके चक्कर में आज मेरे घर वाले ना मेरे को यहाँ से लेके नहीं जा पा रहे, और ये मेरे को रोते हुए देख रहे हैं और मैं भी रो रहा हूँ खूब, और पर मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और पुलिस वालों ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब उन्होंने कोर्ट में से सीधा मेरे को जेल में एंट्री करी। मतलब जब मेरी जेल में एंट्री हुई सर, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि अब तो मैं यहाँ से 3 महीने से पहले जा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके बाद अपने पर फील होता था कि मैंने गलत काम किया भाई, कुछ जो मैंने किया ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। जैसे आम लोग रहते हैं, अगर मैं उनकी तरह रहता तो आज मैं भी यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, चोरी आपने क्यों करी थी, क्या वजह क्या थी, किस लिए करी थी? सर जब मैं छोटा था 10 साल का, तो कुछ दोस्त बन गए गलत। तो दोस्त यार के साथ स्कूल से पहले तो भागने लग गए लंच में, मतलब कि स्कूल से भाग गए सिगरेट पीने वगैरह पीने। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे करके सर बड़े नशे पे आ गए, गांजे पे। तो ऐसे ही सर स्मैक लग गया था हमारे मुंह। फिर स्मैक के लिए पैसे तो घर से मिलते नहीं थे, घर से 5 रुपये पहले मिलते थे, उसमें खुश हो जाते थे कि चल भाई घर से 5 रुपये मिल रहे कुछ खा लेंगे। अब तो सर घर से अगर 100 रुपये भी दे देते ना घर वाले, तो वो भी कम लगते कि यार अब आगे का जुगाड़ कहाँ से करेंगे और आगे पैसे कहाँ से आएंगे नशे के लिए। आप एक बार ही पी लेते थे, उसमें कुछ होता नहीं था, तो मन करता कि और लाए कैसे भी करके और करे। तो उसके लिए दिमाग लगाते थे दोस्त यार चल किसी से ना छीनते पैसे, कैसे भी करके जुगाड़ करते। तो ऐसे में धीरे धीरे ना माइंड लगाने लग जाता है खुद ही कि चल यार चोरी करने चलते हैं, बाइक ले गया, इसका फ़ोन छीनेंगे, इसका ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे जज्बा बढ़ता है तो बंदा देख के बिगड़ता है और नशे के चक्कर में बिगड़ता है। तो आप किस तरीके का नशा करते थे और कितना फिर उसके लिए संघर्ष करते थे, यानी कि नशा पाने के लिए क्या क्या करते थे आप? दोस्त यार के साथ घूमते थे भाई, और पैसे का जुगाड़ करने के लिए चोरियाँ करते थे सर पहले। पर जब मैं पहली बार जब मैंने जेल गया, मैंने 3 महीने काटे ना सर, तो मेरे को एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत किया जो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था कभी लाइफ में, जिसके चक्कर में मेरे ऊपर ये धब्बा लग रखा है। तो ये अब तो मेरे ऊपर हमेशा हमेशा रहेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ सर। अच्छा, ये जब आप ये रियलाइज़ हुआ आपको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब क्या नशा करते हैं? नहीं सर, अब तो नहीं करते सर, खाली वही जो एक छोटा मोटा होता है तम्बाकू वम्बाकू खा लेते। अच्छा, क्या किया था आपने, क्या चोरी करी थी आपने? सर यही फ़ोन। अच्छा, बस के अंदर फ़ोन चोरी किया था। क्या मैसेज देंगे जो बहुत से अभी भी लोग हैं नशे की तरफ भाग रहे हैं, नशा करते हैं, उसके लिए क्राइम करते हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार भाइयों किसी दोस्त यार के चक्कर में मत पड़ो, दोस्ती बिगाड़ता है सबको। और अगर कोई दोस्त आपको बोले ना कि ले भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, आज तू ये 2 कस तू भी लगा ले, तो तुम सोचना कि वो मुझे जहर दे रहा है कि आगे जाके मैं कुछ गलत करूँगा। तो आप पहला कदम अपना गलत मत उठाना कभी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, आज दिल्ली पुलिस के इस कार्यक्रम में पहुंचे, आपने पूरे मंच पे सबके साथ अपनी बात साझा करी, कुछ मन हल्का हुआ आपका? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। जब मैं जेल में था ना, जब भी मैं काउंसलिंग करता था, पूरे मैंने 3 महीने सर काउंसलिंग करी जेल में। एक मैडम रहती थी, वो मैडम बच्चों को एक एक करके काउंसलिंग करवाती थी सर। मैंने उनसे अपनी पूरी फीलिंग शेयर करी थी। हमारे जब यहाँ पे आया मेरे को पता चला, तो फिर मैंने उनके साथ मैडम के साथ थोड़ी काउंसलिंग करके अपनी फीलिंग शेयर करी।